जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को लगभग कंप्लीटली इसको हम लोग क्या कर दिए थे, सॉल्व कर दिए थे। देखिए मैं जितना भी टाइप्स करवा रहा हूँ ना वो पहले से दूसरे का लिंक है। अगर आप इस चीज़ को अगर नहीं कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ये परेशानी हो सकती है। और आपको पता है कि रेशियो ही एक ऐसा चैप्टर है और एवरेज और परसेंटेज जहाँ पर अगर इसको अगर अच्छे से नहीं समझते हैं तो अर्थमेटिक का लगभग चैप्टर्स आपको नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाती है, बिल्ड हो जाती है। अब मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है टाइप 4। टाइप 4 में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिजाइन किया हूँ। ऐसे तरीके का प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे टाइप्स के हो सकते हैं, वो सारों का हम परखच्चा उड़ाएंगे। हम इसको जो परखच्चा उड़ाएंगे वो उड़ाएंगे आपको एक ट्रिक के माध्यम से। उस ट्रिक का नाम है झुनझुना ट्रिक। वो किस ट्रिक का नाम क्या है, तो उसका नाम है झुनझुना ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से, बस इसी ट्रिक के माध्यम से ऐसे किसी भी तरीका का कैसा भी प्रश्न होंगे, हालांकि हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर अब अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे मतलब आराम से उड़ जाएंगे। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए A/B 3:1 दिया गया है, B/C 2:1 दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखिएगा तो बोलिएगा सर जी ये B जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1 है, और यहाँ पर जो B है ये 2 है, यानी कि B का कॉमन यहाँ पे है और 2 यहाँ पर B का क्या है, कॉमन 2 है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, जब भी एक नोट लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब भी कॉमन दिया रहे जब भी कॉमन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, तो जो भी राशि दी गई होगी उससे उसका गुना करना है। ठीक है, जो भी कॉमन दिया रहेगा तो जो भी राशि दी गई होगी उसको उसका क्या करना है, गुना करना है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ से देख के समझिए। जैसे B और B यहाँ पर क्या है, कॉमन। तो पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पर A/B या B/C दिया गया है। जब भी ऐसे तरीका का प्रश्न होता है जैसे A/B, B/C, फिर C/D, फिर D/F मतलब E, इस तरीके का जब प्रश्न दिया रहेगा ना, तो हमेशा इसको क्या करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुना करते हैं। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, यानी कि A को 1, और जो लास्ट दिया है यानी कि लास्ट संख्या क्या है, तो C है, तो C को क्या करना है, लास्ट से हमको क्या कर देना है, गुना कर देना है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी चाहिए, बाकी बात तो ऐसे ही जाएगा, आराम से ये उड़ जाएगा। आगे देखिए, हमको यहाँ पर गुना करना है तो पहले A को तो निकालना सीधा है कि सीधा यहाँ से A गुना कर दीजिए। तो A गुना कीजिएगा तो 3 2 जा कितना हो गया, देखिए हम A निकाल लेते हैं, B निकाल देते हैं और C। बोलता है ना A और B और C निकालना है, तो A आपको निकालना है, 3 2 जा कितना हो गया 6। B निकालना है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 1 जा कितना हो गया 2। C निकालना है तो हम क्या बोले, कॉमन के साथ, तो 1 1 जा कितना हो गया 1। तो इसका जो उत्तर आ गया 6:2:1 आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि देखिए ये तो अल्फाबेटिकल सीरीज में दिया गया है, ये भी हो सकता है किसी नाम के हिसाब से भी दे, जैसे प्रीतम, निखिल, अनिकेत। ऐसे प्रश्न को फिर क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा निखिल 2 है, यहाँ पर निखिल कितना है 2, तो यहाँ पर कॉमन मिल गया। तो पहले तो बात है कि पहले को हम पहले लेके चलेंगे और लास्ट वाले को लास्ट के साथ चलेंगे। तो पहले क्या है, प्रीतम, तो प्रीतम को यहाँ पर लिख देते हैं प्रीतम। उसके बाद आपको किसको निकालना है, तो निखिल को निकालना है। उसके बाद किसको निकालना है, तो अनिकेत। तो इन तीनों को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रीतम पहले वाले को पहले राशि के साथ 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 12 हो गया प्रीतम इस 2। निखिल का देखिए, निखिल यहाँ भी 2 है और निखिल यहाँ कितना है, यहाँ भी 2 है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। और आपको लास्ट वाला निकालना है यानी कि अनिकेत निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, लास्ट से गुना कर देंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, यानी कि 12 4 6, इसको काटने से काट सकते 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 3 कितना हो गया 6। 6:2:3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके देखिए A/B 3:4 दिया, B/C 5:6 दिया। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही प्रश्न को इतना बार हम लोग कर लेंगे कि मतलब वहाँ पर कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके का लिख रहा हूँ। बाकी और भी देखेंगे, कई सारे टाइप्स का आपको देखने को मिलेंगे। एक ही वैरायटी के क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं, कैसे डील करते हैं। पहले तो ऐसे सिंपल वाले को कैसे डील करें वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए A कितना है, B है, यहाँ पर कॉमन पहले देख लीजिए, कॉमन क्या है, तो B है, यहाँ भी कितना है 5 है और ये 4 है। चलिए अब वही करेंगे, A/B क्या कर देंगे C। तो पहले राशि को निकालना A, तो 5 दिया कितना हो गया 15। फिर B देखिए, B यहाँ कॉमन है, B यहाँ भी B है, तो 4 5 कितना होता है 20।
और सी निकालना है तो बोले लास्ट वाला से 4 6 कितना हो गया 24, तो ये हो गया आपको उत्तर, यानी कि 15 20 और 24 ABC का रेशियो आ गया। इसी तरीके से देखेंगे चौथा नंबर, नाम के हिसाब से भी दे सकता है, इसलिए नाम भी मैंने लिखा है। तो प्रेमा, नवीना, नवीना, सेविका, तो यहाँ पे इसको करना क्या है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है नवीना, यहाँ भी नवीना, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, नवीना का हो गया यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना हो रहा है 7, ये कॉमन आ रही है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं प्रेमा, यहाँ हो गया नवीना और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेविका। तो इसको हम कैसे करेंगे, रेशियो में निकालना है। तो पहले राशि को हम बोले कि सबको पहले क्या करते गुना, पहले राशि को पहले के साथ 7 4 कितना हो गया 28, तो 28 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद रेशियो, उसके बाद किसका, नवीना का। नवीना देखिए यहाँ 3 है यहाँ 7 है, तो 7 3 कितना हो गया 21, तो 21 लिखना है। इसके बाद देखिए सेविका है, तो सेविका यानी कि लास्ट में है, तो लास्ट वाले को लास्ट के साथ करेंगे, 3 3 कितना हो गया 9, तो ये हो गया आपको उत्तर, यानी कि 28 21 और 9। ठीक है, इसके बाद देखिए हम देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, A:B 3:5 दिया गया, B:C 3:2 दिया गया, तो इसको कैसे करेंगे। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन है B दिया है 5, फिर दिया है B यहाँ पर 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको, ही है फर्स्ट को फर्स्ट से और लास्ट को लास्ट से और बीच वाले को कॉमन के साथ गुना कर देंगे, कॉमन वाले के साथ। देखिए A को निकालना है फर्स्ट से, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया रेशियो। बी का निकालिए, देखिए यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो 5 दिया कितना हो गया 15। सी को निकालना है, तो सी को देखिए क्या करना है लास्ट से, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, ये 2 5 10, तो ये हो गया 9 15 10 इसका रेशियो। अब देखिए मैं इसमें कई तरीके का वैरायटी बताते हैं कि कैसे कैसे करके प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मान के चलिए A:B है, A:B है, यहाँ पर दिया 3:2। अब मान के चलिए यहाँ पर भी A:2 क्या दिया गया है, C दिया गया है, यहाँ पर 2:1। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर तो ऐसा था ना क्वेश्चन जो हम लोग किए, वो कैसा था A:B, फिर क्या हो रहा था B:C हो रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पर A है, यहाँ भी A आ रहा है, यहाँ B और C, यार आप पूछ रहा है आपसे क्या चीज़, A रेशियो B रेशियो और C का उत्तर निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या बोले कि देखिए A और A यहाँ कॉमन है, A का वैल्यू 3 है, यहाँ पे A का वैल्यू 2 है, तो कॉमन आ रहा है A, तो हमको निकालना है, तो निकाल लीजिए। A का वैल्यू कितना हो गया 6, तो यहाँ 6 लिख लीजिए, खत्म। अब देखिए यहाँ पर B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ B का जो वैल्यू है कितना है 2 है, तो 2 को क्या करना है नीचे, यानी कॉमन वाले के साथ, कॉमन क्या था A था ना, तो इसके साथ गुना कर ले, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब देखिए C निकालना है, तो C का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 को कॉमन के साथ गुना कीजिए। तो यहाँ पर कॉमन क्या था, तो 3 था ना कॉमन, 3 था कॉमन, तो 1 को गुना करिएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 3, इसका रेशियो हो गया। अभी नहीं समझ में आया तो और समझिए। जैसे मान के चलिए A:B है इक्वल टू 2:4 दिया गया है। अब मान के चलिए A:C है, वो कितना दिया गया 3:4 दिया गया है, या फिर 8 ले लीजिए। हमको A B C का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, A B और C का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही A यहाँ पर क्या दे रहा है A:B है, यहाँ पर तो होना चाहिए था B:C, लेकिन यहाँ पर फिर दिया है A:C, तो कैसे करेंगे। तो देखिए A यहाँ पर कॉमन 2 है, यहाँ पर A कितना है 3 है, तो पहले तो हमको A मिल गया, तो 2 3 कितना हो गया 6। अब क्या करना है, तो B देखिए B का वैल्यू कितना है, यहाँ पर B का वैल्यू कितना है, तो 4 है। ठीक है, B का वैल्यू 4 है, कॉमन क्या था A, तो हमको A के साथ इसको क्या कर देना है, नीचे गुना कर देना, 4 3 कितना हो गया 12, तो 12 कर दीजिए। उसके बाद C क्या है, तो देखिए C यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 को क्या कॉमन वाले के साथ, यानी B कितना था, देखिए ना C यहाँ पर 8 है, 8 को हम बोले थे कॉमन वाले के साथ क्या करना है गुना, तो ऊपर में जाएंगे, तो ऊपर में देखिए कितना है 4 है, तो 8 4 कितना हो गया 32। अब जो चाहिएगा तो काट सकते हैं, 2 3 6 2 6 12 2 एकम 16 बार में। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेशियो। ठीक है, बात समझ में आया। इसी तरीके से और क्वेश्चन बनाते हैं। मान चलिए यहाँ A:2 यहाँ पर दे रहा है A:B, ठीक है, यहाँ पर दे रहा है, मान के चलिए फिर से A ही हो जाएगा, चलिए हम B से लेते हैं, B:C दे रहे हैं और यहाँ पर B:E दे रहे हैं। ठीक है, B:E हमसे पूछ रहा है क्या, B C और E का वैल्यू, B C E का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमको मान चलिए पहले तो रेशियो दे देते हैं, 2:5 ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए कि 3:4, तो इसका रेशियो हमको बोल रहा है B C और E का रेशियो क्या होगा, B C और E का रेशियो क्या होगा। तो पहले तो देखेंगे भैया इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो कॉमन देख रहे हैं, तो कॉमन यहाँ पर हमको मिल रहा है कि यहाँ पर B है और यहाँ भी B है, तो B का मिल गया, तो 2 3 तो 6 ही हो जाएगा, हमारे B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6। अब C का देखिए, C यहाँ पर कितना है, तो C यहाँ पर 5 है, अब 5 है तो इसको कॉमन के साथ गुना करेंगे, कॉमन क्या है नीचे B, देखिए B के साथ B यहाँ पर पहले क्या किए थे, B को B कॉमन था, तो कॉमन को हम कॉमन से गुना कर दिए, तो 6 आ गया। और यहाँ पर C निकालना, तो C का वैल्यू दिया गया 5, तो हम क्या बोले थे कि जब वैल्यू दिया गया है तो कॉमन के साथ क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो C को हम किससे गुना करेंगे, B से, क्योंकि B ही यहाँ पर कॉमन है, तो 5 को 3 से यानी नीचे से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 15। और E को निकालना है, तो E देखिए E कितना है, यहाँ पर 4 है, E देखिए यहाँ पर कितना है 4, तो 4 को किससे गुना करेंगे, अरे किससे करेंगे, कॉमन वाले के साथ ना, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि रेशियो जो आपको बन गया वो 6 15 और 8 इसका क्या हो जाएगा रेशियो, जो हमको B C और E का पूछा गया था।
आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे देखिए मान चलिए यहाँ पर दिया गया C/D, ठीक है, इसका रेशियो दिया गया 2:4। अब मान चलिए यहाँ पर दिया गया है C/E, ठीक है, इसका रेशियो दिया गया है 3:5। हमको पूछ रहा है C/D/E का वैल्यू क्या होगा, C/D और E का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, वही है कॉमन आपको लेना है। तो कॉमन देखिए यहाँ पर C है कॉमन है, तो हमको क्या करना, गुना। यहाँ पर देखिए C यहाँ भी है और यहाँ भी C है, तो कॉमन तो हमको मिल गया, C कॉमन है। तो 2 तिया कितना हो गया 6, C का वैल्यू आ गया 6। अब D का वैल्यू देखिए, D कितना है 4 है, D कितना है 4 है। 4 को क्या करेंगे, कॉमन के साथ गुना। कॉमन क्या था, C था ना, तो D यहाँ क्या है 4 है और 4 को कॉमन के साथ गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए E यहाँ है, E का वैल्यू कितना है 5, E का वैल्यू कितना है तो 5 को भी कॉमन के साथ गुना करिएगा ना, कॉमन के साथ गुना। कॉमन क्या था, C था आपका, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। काटने से 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 पचे 10, ये हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, समझे, आपको समझ में आया ये चीज़ें। मैं जो भी यहाँ पर अभी तो ये छोटी सी चीज़ है, और भी मैं अभी आपको वैराइटीज़ बताता हूँ, एक तरीके के क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं, ये सारे आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं अगले तरीके के क्वेश्चन को। चलिए हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ABCD 4:3:2:1, D/E/F = 2:5:4। बस वही ट्रिक से करेंगे जिसका नाम है झुनझुना ट्रिक, बड़ा ही आसानी से इसको करेंगे। देखिए अच्छा बउआ लोग ये बताओ कि यहाँ पर कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर जी यहाँ D देखिए, D दिखा। अच्छा हियों पर D दिया गया है, डी यहाँ पर देखिए एज कॉमन दिखा। अच्छा मिल गया ना कॉमन, बिल्कुल। अब हमको क्या निकालना है, A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, D निकालना है, E निकालना है, F निकालना है। देखिए इतना लंबा निकालना है, आराम से निकालेंगे, चुटकियों में निकालेंगे। देखिए A का वैल्यू यहाँ कितना दिया गया 4, कितना दिया गया 4। 4 जब दिया गया है तो उसको कॉमन के साथ गुना कीजिएगा ना जी, अरे कॉमन के साथ गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8, प्यार से यहाँ पर 8 लिख देना है ऐसे। B देखिए, B यहाँ पर कितना है 3 है ना, अरे B यहाँ पर देखिए B कितना है 3 है, तो 3 को कॉमन के साथ गुना कीजिए, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 6 रख दीजिए, हो गया। C देखिए, C कितना है, तो यहाँ पर बोलिएगा सर जी 2 है, कितना है 2, तो C है अगर 2 तो 2 को कॉमन के साथ गुना कीजिएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है। अब D देखिए, अरे बउआ D देखिए, D यहाँ कितना है 1 और यहाँ पर D कितना है 2, कॉमन है, तो हम इसको क्या कर देंगे डायरेक्टली गुना कर देंगे ना, कॉमन का D को गुना D के साथ। तो देखिए 2 गुना 1 कितना होता है 2। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, बिल्कुल। हमको बस कुछ नहीं करना है, बस कॉमन के साथ ही आपको गुना कर लेना है। बात याद रखिए कि जब मैंने पहले क्या बताया कि जब A/B, B/C दिया गया है या C/D दिया है, तो हमेशा A जो होगा वो फर्स्ट वाला होता है और जो लास्ट में होगा, फॉर एग्जांपल फिर से देते हैं, A/B, B/C आपको निकालना है। तो देखिए A/B, B/C निकालना है, तो A जो बोलेगा ना, तो A फर्स्ट वाला को गुना करना है, और जो लास्ट दिया गया ना, आपको क्या बोले थे, C जो होगा, C क्या होगा आपको लास्ट वाला हो जाएगा, तो उसको गुना कर लीजिएगा। बाकी कॉमन जो बीच वाला होगा उसको कॉमन के साथ ही गुना करके निकालते हैं, कॉमन के साथ ही गुना करके निकालते हैं। तो ही तो कर रहे हैं, तो हम कॉमन को कॉमन के साथ निकाल दिए। अब बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको हम कॉमन के साथ गुना कर रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे के साथ है, नीचे को ऊपर वाले के साथ कॉमन जो है उसको गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए E कितना है, E बोलिएगा बुआ लोग E कितना है, देखो E कितना है, तो E बोलिएगा सर 5 है, तो 5 को किसके साथ गुना करेंगे, तो कॉमन के साथ, तो 5 एकम कितना हो गया 5। बात समझ में आया। अब देखिए F कितना है, F बोलिएगा सर 4 है, तो 4 को किससे गुना कीजिएगा, कॉमन वाले के साथ, तो कितना हो गया 4 1 4। ये हो गया आपका इतना बड़ा, बोलिए क्या हो गया, रेशियो हो गया। बात समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये बउआ देखो झुनझुना सब, ये क्या दिया है, A/B/C और 5:4:1 दिया गया है, C/D/E 3:2:6 दिया है। इसमें निकालने क्या बोलेगा, या तो बोलेगा BC निकालिए, AB निकालिए, या फिर बोलेगा पूरे निकाल दीजिए ABCDE, यानी कि हमको निकालना है ABCD और E। बतवा समझ में आया झुनझुना लोग। चलो देखो A का जो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो हमको दिख रहा है सर ये कॉमन C है, यहाँ भी C है, तो ठीक है। कॉमन क्या, देखिए C का यहाँ पर स्थान जो है वो कहाँ पे है, तो 1 में है, यहाँ पर है लास्ट में। और C यहाँ पर जो स्थान है इसका कितना में है, 3 में है कि नहीं, यही तो इसका स्थान है फर्स्ट वाला, C फर्स्ट। समझ में आ गया। कॉमन हमको मिल गया, आप जो भी बोले हम निकाल लेंगे। हमको A निकालना है, तो A को कॉमन के साथ गुना कीजिए। A कितना है 5 है, A कितना है 5 है, तो 5 को 3 से गुना 5 दिया कितना हो गया 15, A का वैल्यू आ गया। B देखिए B कितना है 4 है, जो 4 को कॉमन के साथ कीजिएगा, तो 4 तिया नीचे से 4 तिया 12, तो ये हो गया कॉमन के साथ गुना होके 12। C देखिए C तो यहाँ पर कॉमन ही है ना, तो 1 और 3 को गुना कीजिए। देखिए C यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना 3 है, तो 1 3 जा कितना हो गया 3, ठीक। अब देखिए बउआ लोग D कितना नंबर में है, D है 2 नंबर में, D है
कितना 2, इसका जो संख्या है वो कितना है 2, तो 2 को कॉमन के साथ गुना किया, 2 एकम कितना हो गया 2, ठीक है। ई देखिए ई कितना नंबर में ई है यहाँ पर 6, तो 6 को भी क्या कर दिया कॉमन के साथ, तो 6 एकम कितना हो गया 6। आपका जो उत्तर आ गया वो कितना आ गया 15:12:3:2:6, ये हो गया आपका ABCDE। गाना भी याद आ गया ABCDEF वाला गाना वो है ना, वही वाला। तो 15, 12, 3, 2 और 6 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन को आराम से और प्यार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए यहाँ पर देखिए A:B:C दिया गया है, C:D:E दिया गया है, यहाँ वैल्यू दिया गया। अच्छा ये वो बताओ यहाँ कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर जी कॉमन यहाँ C है, यहाँ भी C है, बिल्कुल है कि नहीं। तो देखिए C है कॉमन यहाँ से, यहाँ C का वैल्यू कितना है तो यहाँ 2 है, यहाँ पर C का वैल्यू कितना है तो यहाँ 3 है। हमको यहाँ पर यही निकालना है, A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है और क्या निकालना है D और E। ये 5 को वैल्यू हमको निकालना है, निकाल लेंगे। A का वैल्यू देखिए तो A कितना है 5 है, 5 को कॉमन के साथ गुना के 5 दिया कितना हो गया 15, ठीक है। अब बोले B देखिए B कितना नंबर में 4 नंबर, तो 4 को यहाँ पर 3 कॉमन के साथ गुना कर दे, 4 दिया कितना हो गया 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। C देखिए C कितना नंबर, C तो कॉमन ही है, तो कॉमन को कॉमन के साथ 2 दिया कितना हो गया 6, तो यहाँ 6 लिख लीजिए। अच्छा D देखिए D कितना नंबर यहाँ पर स्थान पे है 2, यहाँ पे है, इसका जो D का नंबर है वो कितना है 2, तो 2 को कॉमन के साथ गुना कर दे तो कितना हो गया 4। अच्छा E कितना नंबर में, E है आपको 4 नंबर में, E कितना नंबर में है 4 नंबर में, 4 को कॉमन के साथ गुना कर दे, 4 दूनी कितना हो गया 8। बोलिए समझ में आया। ई है बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है झुंझुना कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए, लंबे चौड़े क्वेश्चन आ गए, तब आप क्या कीजिएगा, इसको भी बनाने का तो बहुत सारे ट्रिक्स है, लेकिन हम बताए ना ये झुंझुना ट्रिक जैसा कोनो ट्रिक नहीं। यहाँ पर देखिए इसको कैसे उड़ाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, A:B 5:4 दिया गया, B:C 3:2 दिया गया, C:D 1:3 दिया। हम लोग फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, जो स्टार्ट देखिए खत्म हो रहा है B से, फिर यहाँ B से स्टार्ट हो रहा है, C से खत्म हो रहा है, C से खत्म हो रहा है, यहाँ C से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे में हमेशा आपको जब ABCD निकालना हो, A निकालना हो, B निकालना हो, C निकालना हो और D निकालना हो, तो क्या करेंगे देखिए A जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, ये पूरा का पूरा को क्या कर देना है गुना कर देना है। तो देखिए 5 दिया 15, 15 एकम 15, तो हमारा A कितना आ गया 15। बात समझ में आया। अब क्या करना है, अब ये जो हमको तो समझ में आ गया कि ए अगर ऐसे में निकालना, वही कर रहे थे ना जब फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन बनाए, तो वहाँ पे यही किए थे कि फर्स्ट ए जो होगा वो, और जो लास्ट वाला होगा, जैसे मान के लिए सी होगा तो वो लास्ट, अगर सी अगर आता है तो वो लास्ट वाला होगा, डी अगर लास्ट आता है तो ये लास्ट वाला होगा। खैर वो अलग चीज़ है। देखिए हमारा जो 15 आया ना, इसको क्या करना है भाग करना है, किससे, तो ये वाला पहली संख्या से, और ये जो संख्या बचा है ना इस संख्या से इसको गुना कर देना है, बस इतना काम आप कर लीजिएगा। देखिए भाग कैसे देंगे, 5 से अगर 15 को देखिए पहले तो हम गुना करके निकाल लिए, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आप करना सिर्फ इतना है कि फर्स्ट से ऊपर जाइए और ऊपर से एक एक करके गुना कीजिए। तो पहले 5 से इसको क्या करते हैं भागा करते हैं, पहले क्या करना है भाग, और उसके बाद उससे वही संख्या से क्या कर देना गुना कर देना। 5 से अगर भाग कीजिएगा तो कितने बार में 15 जाता है, 3 बार में, 5 दिया 15 3 बार में, 3 को गुना करना है किससे, तो 4 से, तो 3 4 जा कितना होता है 12, ठीक है। अब क्या करना, 5 का काम हो गया, अब 3 में आइए। 3 में देखिए 3 का भागा लगाइए 12 में, 3 का भागा लगाइए 12 में, तो 3 4 जा 12, तो 4 को गुना कीजिए 2 से, देखिए कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए अब 3 का भी काम खत्म, अब यहाँ नीचे वाला में आइए, तो 1 का भागा दीजिए 8 में, तो 8 ही रहेगा, तो 8 को गुना कर दीजिए 3 से, 8 3 24, तो यहाँ पर क्या हो गया 24। बोलो बुआ लोग समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, नहीं समझ में आया ना, नहीं आया तो चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा तो कहाँ बताएं, यहाँ पर तो बिल्कुल आपको आ ही जाएगा। देखिए पहला क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 गो नंबर हमको निकालना है, मतलब 5 गो रेशियो दिया गया है, 5 रेशियो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले क्या है, पहले तो सबको गुना करके निकालेंगे ए का भाग। तो देखिए 8 या 24, 24 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 96, तो ये हो गया 96। बोलिए समझ में आया। अब देखिए 8 को यहाँ पर 96 बार में, इसको हम क्या कर रहे हैं भागा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, इसके साथ क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करना है गुना करना है, तो भाग दीजिए कितना हो जाएगा, ये लगभग 8 को भाग दीजिएगा तो लगभग कितना बार में चला जाएगा 12 बार में, 12 दिया कितना होता है 36 होता है, तो ये हो गया हमारा 36। अब इसका काम खत्म, अब 3 में आइए। देखिए 3 को अगर भाग लगाएगा 36 में तो कितना बार में जाएगा, देखिए 3 को भाग अगर दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 12 बार में, तो 12 5 कितना होता है 60, तो यहाँ पर 60 लिख दीजिएगा। अब डी का भाग लगाइए 60 में, तो बताइए जो हमारा 4 है, 4 का भाग कीजिएगा 60 में तो कितना बार में आएगा, 15 बार में आएगा। ये कितना बार में 15 बार में। अब 15 बार में जब जाएगा तो 15 को गुना कर दीजिए किससे 3 से, तो 15 तिया कितना हो गया, 15 तिया हो जाएगा 45। ई को देखिए,
ई को भाग लगाइए, हमको लास्ट बचा ई से। अब 1 से इसको भाग लगाइए तो 1 से अगर भाग लगे तो 45 से रहेगा। अब 45 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा झुंझुना साहब? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। आप बताइए, आप ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं? और 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व कोशिश कहाँ करेंगे? हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने पहले मैंने बताया उसी तरीके से करना है कि पहले हमको क्या करना है, इसको गुना करना है। तो गुना कीजिए, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 और 6 3 जा कितना हो गया? 18। यानी ए का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 18 आया। अब क्या बात किए थे कि पहले वाले को हम भाग करते हैं और जो दूसरी होती है, जो लास्ट वाली संख्या होती है, इसको क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। बस इतना करना है। चलिए, 3 का हमको क्या करना है? अब यहाँ पर भाग करना है। 3 को भाग कीजिए कितना बार में? 6 बार में। देखिए 3 का पारा में 18 कितना बार में आता है? 6 बार में आता है। अब 6 को गुना कर दीजिए 1 से, तो b हमारा आ गया 6। इतना काम खत्म। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या करना है? 2 से काम करना है। तो 2 के पारा में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो 3 को गुना कर दीजिए 3 से, कितना हो गया? 9। अब देखिए 1 का पारा में 9 कितना बार है? 9 बार में आता है। 9 दूनी क्या कर दीजिए? 18 कर दीजिए। 9 दूनी कितना हो गया? 18। इसी तरीक़े से आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 3 का पारा में 18, ये 1 हो गया। अब हमको क्या करना है? 3 करना है। 3 का पारा में 18 कितना बार में आता है? 6 बार में। 6 को गुना कर दीजिए 1 से, तो 6 1 जा कितना होगा? 6। यानी कि A B C D E, अच्छा D E F, हमको क्या क्या निकालना था? F तक निकालना था। A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, D निकल गया, A निकल गया। ठीक है, तो हमको कहीं दिक्कत हो गया है का जी? C और D होगा, यहाँ होगा C और D, और उसके बाद D और क्या होगा? D क्या होगा? D और E यहाँ पर होगा। तो A B C D E, ही तक यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ऐसे अगर जब बनाइएगा तो यहाँ पर कंडीशन यही है कि रहेंगे जैसे कि A B, फिर रहेगा B C, फिर रहेगा C D, फिर रहेगा D E। इस तरीके का जब रहेगा तभी जाके यहाँ पर कंडीशन क्या होंगे? फॉलो होंगे। यहाँ पर जो आपका उत्तर आ गया वो कितना आ गया? 18:6:9:18:6। ठीक है, अब इसे चाहे तो काट भी सकते हैं। 3 6 जा कितना होता है? हो गया 18। 3 2 जा कितना हो? 6 और 3 3 जा हो गया 9। 3 6 जा 18 और 3 2 जा कितना हो गया? 6। यानी कि इसका जो उत्तर आया 6:2:3:6:6:2, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, पहला है ए, हमको क्या करना है? यहाँ भी ए बी सी डी, देखिए इसका क्या कंडीशन फॉलो होगा? तो देखिए A B B C C D D E यहाँ पे लिखा गया है। तो हमको क्या करना है? पहले को पहले से गुना क्या कर देना? गुना कर देना है, ताकि हमको ए निकल जाए। तो 2 1 जा 2 2 और 2 3 जा कितना हो? 6 और 6 2 जा कितना हो गया? 12 हो गया। अब क्या करना है? हमको पहले भाग से हमको भागा करना है। बोलो, भागा, और दूसरे से क्या कर देना है? गुना कर देना है। बात समझ में आ रहा है झुंझुना लोग? चलिए देखिए, 2 का पारा में इसको और भाग कीजिएगा 12 में तो 6 बार में आता है। 6 को 3 से गुना कर दिया, 6 तिया कितना हो गया? 18। अब यहाँ 1 से कीजिए, 1 को 2 का काम खत्म हो गया। अब 1 का ये 1 का भागा कीजिएगा तो 18 ही रहेगा। 18 दूनी कितना होता है? 36, तो 36 का दिन। ठीक है, इसके बाद 3 में, ये 3 में कितना बार में जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको 12 बार में। ठीक है, तो 12 को क्या करना है? 2 से गुना कर दो, 12 दूनी कितना हो गया? 24। ई में आइए, ई 24 कितना बार में आता है? 12 बार में आ जाता है। 12 दूनी 24, यानी कि 2 का पारा में ये कितना भागा में जाएगा? 12 बार में। तो 12 को इसको 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 एकम 12। ये हो गया आपका उत्तर। इसको चाहिएगा तो काट भी सकते हैं। तो कितना हो गया? 12 2 9 8 कितना हो गया? 18। 2 एकम 2 2 8 16, यहाँ पे 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 6 कितना हो गया? 12। अब देखिए, अब क्या ये कटेगा? 3 से जाएगा ये, तो बोलेगा हाँ सर। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 3 2 जा कितना हो गया? 6। यानी जो फाइनली जो आंसर आ गया वो 2:3:2:3:6:4 क्या हो गया? 2। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। मैं इस जो टाइप 4 में इस टाइप के ही प्रश्न रखा हूँ कि आपको इधर उधर की बात करे, चाहे वहाँ की बात करे, आगे पीछे की बात करे, कैसे भी करे, बस आपको ये झुंझुना ट्रिक अगर आपको याद होगा तो आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कैसे भी नंबर का अगर आपको रेशियो निकालने बोले तो आप निकाल पाइएगा। बस अगर ऐसा सीरीज वाले क्वेश्चन होगा तो बस याद रखिएगा कि पहले हमको गुना करना है तो हमको फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, यानी कि ए निकल जाएगा। उसके बाद उसको भाग करना है, गुना करना है। लेकिन हमको जब निकालेंगे बी सी डी ई, तो बी से हमको यहाँ पर क्या करना है? पहले भाग करना है, फिर ये निकालना है, फिर उसी तरह जब ये कंडीशन खत्म हो जाएगा फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप इस क्लास को समझे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को क्या कीजिए? शेयर किया कीजिए, ताकि जो बच्चे को ये रेशियो में प्रॉब्लम होता है उसको अच्छे से इस चीज़ समझ में आए। बाकी हम टाइप 5 में भी कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जो न्यूमेरिकल टाइप्स के होंगे, ताकि आपको कहीं भी रेशियो में कोई भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। मैं हर तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रश्न जब आए तो आप उसको आराम से, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और वहाँ पर आप उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से कर सकें। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम करते हैं जय हिंद।